देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन है क्या, पहले तो 2 मिनट में इसको समझ लें और फिर इसके बाद रैशनलाइजेशन करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो हमारे पास कुछ नंबर हैं जो इस तरह के हो सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कहीं पर लिखा हुआ है 2/5। ठीक है, तो अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो आंसर है ये रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? क्योंकि ऊपर भी यहाँ पर एक इंटीजर लिखा हुआ है, नीचे भी एक इंटीजर लिखा हुआ है, और इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर एक इंटीजर होता है ना। तो हम क्या कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, या सिंपली मैं कहूँ P/Q की फॉर्म में है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? नो, ये P/Q की फॉर्म में है। ये कैसा नंबर है? रैशनल। अगेन मैं अगर किसी बच्चे को ये पूछूं कि ये नंबर भी P/Q की फॉर्म में है, क्या ये एक रैशनल नंबर है? क्या ये रैशनल है? नो, रैशनल नहीं है सर, ये इरेशनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रैशनल और ऊपर वाला नंबर तो रैशनल है, ऊपर वाला नंबर तो रैशनल है, बट नीचे वाला नंबर कैसा है? इरेशनल। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि ये जरूरी नहीं है कि P/Q की फॉर्म हो तो वो सीधा रैशनल कह देंगे उसे। नो, सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के होने से काम नहीं बनता है, दोनों चीज़ें होना जरूरी हैं कि न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही कैसे होने चाहिए? रैशनल होने चाहिए। जैसे इस वाले केस में न्यूमरेटर भी एक रैशनल नंबर था और डिनोमिनेटर भी एक रैशनल नंबर था। ठीक है, ये बात आ रही है आपको समझ में? तो जब भी हमारे पास इस तरह के एक्सप्रेशन आएंगे जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो? इरेशनल, तो हम क्या करेंगे? उस डिनोमिनेटर को इरेशनल से रैशनल बनाएंगे, इरेशनल से रैशनल बनाएंगे। तो गिवन नंबर के डिनोमिनेटर को इरेशनल से रैशनल बनाने की प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहते हैं। फिर से, किसी भी इरेशनल डिनोमिनेटर को इरेशनल से रैशनल बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन। नहीं, न्यूमरेटर की हमें नीड नहीं है, हमें किसकी नीड है? सिर्फ डिनोमिनेटर की। ठीक है, ये बात आ रही है आपको समझ में? यहाँ पर आप देख रहे हो न्यूमरेटर तो है ही पहले से रैशनल, तो उसको रैशनल नहीं बनाना होगा। अगर मान लो सर ऐसा हुआ तो सिर्फ √5 लिखा हुआ है, ठीक है, तब क्या हम इसको रैशनलाइज बनाएंगे? तो आंसर है नो, हम इसको रैशनलाइज नहीं बनाएंगे, हमें इसको रैशनलाइज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आगे जाकर हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी मैथ्स में, जहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर में इरेशनल होगा, उसको हमें रैशनल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम न्यूमरेटर में इरेशनल हो तब नहीं, डिनोमिनेटर में इरेशनल हो तब रैशनल बनाने की प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? रैशनलाइजेशन। ये समझ आया आपको? ठीक है, तो मैं कुछ आपको बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप ध्यान से समझेंगे, 2 तरह के क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा और दोनों आप बड़े आसानी समझ जाओगे आप। देखो, पहली चीज, मान लो मैं कहता हूं आपके पास कहीं पर बच्चों √5 लिखा है, ठीक है, और पिछली क्लासों में ये हम पढ़कर आए हैं क्या, कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि ये रैशनल हो जाए। तो आंसर है, हमने पिछली क्लासों में सर ये पढ़ा था कि रूट वाले नंबर को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया जाए, तो √5 इंटू √5 कितना आएगा बोलो? और √25 की वैल्यू। इसका मतलब अगर किसी नंबर को, अगर किसी भी ऐसे नंबर को जो कि इरेशनल है उसको रैशनल बनाना है, उसी से मल्टीप्लाई करा दो, तो उससे क्या हो जाता है? उसका रूट हट जाता है, वो नंबर बच जाता है। इसका समझने का एक तो तरीका ये हो गया कि √5 का √5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? √25, और √25 की वैल्यू क्या होती है? 5। या इसका दूसरा तरीका क्या है समझने का? दूसरा आप ऐसा समझ लो कि जब आप √5 का मल्टीप्लाई √5 से कराते हो, ठीक है, तो क्या ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं √5 का स्क्वायर, है ना? यस, √5 इंटू √5। अब 2 बार कोई चीज मल्टीप्लाई में लिखी है तो उसे होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों ये जो रूट लिखा हुआ है ये कैसा रूट है? स्क्वायर रूट है कि क्यूब रूट है कि 4th पावर रूट है? कौन सा वाला रूट है? सर अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर रूट है, ये बात ध्यान रखना।
अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो ये स्क्वायर रूट है। अगर ये क्यूब रूट होता तो उसे क्या लिखना पड़ता यहाँ पर? अगर ये फोर्थ रूट होता तो उसे क्या लिखना पड़ता? अगर ये 100th रूट होता तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ता उसे? लेकिन कुछ नहीं लिखा है तो ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये बात हमें समझ आती है सर। और एक बात और, ये जो स्क्वायर रूट होते हैं ना, इस रूट को अगर मैं हटाऊं तो ये दरअसल यहाँ पर जो पावर है वो कितनी है? 1/2 है। स्क्वायर रूट का पावर का मतलब कितना होता है? 1/2 पावर। ठीक है, मतलब जैसे मान लो अगर सर यहाँ पर क्यूब रूट होता तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी होती? जो चीज यहाँ पर है ना वो कहाँ आ जाएगी? डिनोमिनेटर में 1/3 हो जाएगा। मतलब अगर मान लो सर यहाँ पर ऐसा होता, जैसे यहाँ पर पावर 5 हो, तो यहाँ पर 5 लिखा होता, 5th रूट होता, तो 2 की पावर यहाँ पर क्या आ रहा होता? ये होता है। ठीक है, तो आप ऐसे ही सोचो कि ये जो √5 लिखा हुआ है, √5 का मतलब यही तो हुआ, इसकी पावर कितनी? मतलब अगर कुछ नहीं होता तो 2 होता है ना, तो 2 का यहाँ पर जाकर क्या बन जाएगा? ये मीनिंग है इसका। ठीक है, तो और ऊपर यहाँ पर पावर ऑलरेडी क्या चल रही है? देखो रूट हटाया तो पावर 1/2 और ऑलरेडी क्या चल रहा था? स्क्वायर। अब इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो 5 की पावर क्या बची? 1। तो मतलब आंसर क्या बचा? 5। इस बात का मतलब ये हो गया कि अगर √5 का मल्टीप्लाई √5 में कराएं, ठीक है, तो वो 5 बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? इसको बताने के आपने दो तरीके समझ लिए। एक तो √5 × √5 √25 होता है, तो √25 की वैल्यू क्या होती है? एक तो ये समझ लिया आपने। दूसरा आपने कहा √5 × √5 होता है √5 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब आगे से डायरेक्ट कैंसिल कर दिया करूंगा, अभी तो मैंने आपको समझा दिया कि ये ऐसे कैंसिल होता है। जब भी कोई आपसे कहे ना कि रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो आपके माइंड में आया कैसे कैंसिल? तो वो ऐसे कैंसिल। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। 2 से ये 2 कैंसिल होता है। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या बच गया? 5। ठीक है, ये समझ आ गया? अच्छा, तो अब ये मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूं? वो मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि हमें एक बात समझ में आई है कि अगर किसी भी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर बनाना हो तो उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करा दो, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करा दो तो वो रैशनल बन जाता है। ये समझ आया आपको? एग्जाम्पल के लिए मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 1/√5 और वो आपको कहे कि इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके दिखाइए। ठीक है, तो बताइए आप यहां पर किस चीज से मल्टीप्लाई कराएंगे? आपने कहा सर मैं तो √5 से कराऊंगा या कराऊंगी। ठीक है, √5 से। तो सिर्फ नीचे नहीं कराओगे, नीचे कराओगे तो ऑल्सो ऊपर भी कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहे हो। समझ आ रही है बात? सिर्फ ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि अपनी मर्जी से हमने यहाँ सिर्फ √5 लिख दिया। नीचे कराओगे तो कहाँ कराना पड़ेगा? ऊपर भी कराना पड़ेगा। समझ आ गई बात? तो अब यहाँ पर ऊपर वाले नंबर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 का मल्टीप्लाई √5 में होगा तो कितना आ जाएगा? √5। और √5 का √5 में होगा तो 5, है ना? क्यों? क्योंकि √5 का दरअसल ये क्या रहा होगा? स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो √5 में क्या? या आपको डायरेक्ट भी अब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा √5 × √5 क्या होता है? 5। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो क्वेश्चन जब हम लेकर चले थे तो इसमें डिनोमिनेटर कैसा था? अब कैसा हो चुका है? ऊपर इरेशनल आ गया, उससे लेना देना नहीं है। हमारा टारगेट क्या है? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। ये समझ आया? ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है, वो कहता है रैशनलाइज दिस। ठीक है, अब सभी बच्चों को यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं सबको ये बात पता होनी चाहिए कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि ये रैशनलाइज हो जाए? √7 से। तो मैं √7 से सिर्फ नीचे नहीं करा सकता, ऊपर भी कराना पड़ेगा। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराऊंगा। ये समझ आया? ठीक, अब मल्टीप्लाई कराइए। 2 का √7 में होगा कितना? 2√7। ठीक है, और √7 × √7, ये समझ आ गया? आसान है बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम आ रही है? कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी में आपके एक क्वेश्चन की पर्टिकुलर,
तो जैसे एक्सरसाइज 1.5 का एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो अब आप खुद से कर पा रहे होगे उस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। इसमें उसने बोला है 1/√7 को रैशनलाइज करके दिखाओ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बोर्ड पर, 1/√7 को रैशनलाइज करना है। कर पाओगे? क्या कराऊं बताइए? ठीक है, √7 से सर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। करा दिया। ऊपर कितना आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये समझ आ गया। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। अब मैं थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन का थोड़ा सा और लेवल अप करता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया। ध्यान दीजिए सभी बोर्ड पर, सिर्फ इस तरह का मान लो क्वेश्चन आ गया, क्या करोगे सर अब आप? तो आंसर है कि सर रैशनलाइज हम जब कराते हैं, रैशनलाइजेशन जब कराते हैं तो किस चीज़ का रैशनलाइजेशन कराते हैं? डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है वो हटना चाहिए। डिनोमिनेटर में जो वो हटाना है, रैशनल से लेना देना नहीं है। तो अब जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन लिखा तो आपके माइंड में ये आया होगा कि 2√7 से ऊपर नीचे क्या करा दो, यही आया होगा सबसे पहले आपके माइंड में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 2 को 2 से क्यों करा रहे हो? सिर्फ √7 से करा दें तो कैसा रहेगा? किससे करा दें? हमारा तो इरेशनल नंबर से लेना देना है ना, हमारा आगे वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो सिर्फ √7 से कराकर दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो 1 का √7 में कराओगे तो कितना आएगा? अच्छा, ये वाला 2 ऐसे ही ठीक है, इंटू √7 इंटू √7, ठीक है, और √7 ऐसे ही ठीक है, और 2 इंटू 7 कितना? ये समझ आया? तो इसका मतलब हम आगे वाले पर ध्यान ना दें। ठीक है, वो चाहे जो भी लिखा हो। तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे। सभी बच्चों ने कहा कि सर देखो, अब हम ये जान चुके हैं कि इस 3 से लेना देना नहीं है, हमारा तो √5 को हटाना टारगेट है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? √5 से। ठीक है, तो कराइए। √5, 1 इंटू √5, और ये 3 ऐसे ही ठीक है, और √5 इंटू √5, 5। अब इसके बाद √5 ऐसे ही ठीक है, और 3 इंटू 5 कितना? ये आपका आंसर आ गया। सबका आ गया आंसर? ठीक है, ये तो ठीक है सर, समझ आ गया कि आपने कह दिया 3√5 आ गया तो इसका तो ऐसे कर दोगे। लेकिन अगर मान लो सर ऐसा आ गया तो 3 + √5, अब क्या करोगे? इसमें तो आपने √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, लेकिन 3 + √5 आ गया, प्लस में आ गया, या मान लो सर ऐसा आ गया तो 3 - √5, तब क्या करोगे? अगर सिर्फ √5 से, किसी बच्चे ने कहा सर तब भी मैं तो √5 से ही मल्टीप्लाई करा दूंगा इसको ऊपर नीचे, ठीक है करा दीजिए। तो अगर मान लो आप √5 से मल्टीप्लाई कराते तो ऊपर तो कितना आता? 1 इंटू √5, और नीचे √5 से कराते तो √5 का 3 में होगा, कितना आएगा? प्लस √5 का √5 से कराओगे तो कितना? अब भी नीचे रूट आ रहा है, अब भी नहीं हटा। तो इसका मतलब ये है कि जब मल्टीप्लाई में चीजें चल रही हों तो ओके है ये वाला मेथड। इस फटाफट से मल्टीप्लाई कराओ और आंसर हमारा आ जाता है, हमारा जो डिनोमिनेटर वो रैशनलाइज हो जाता है। लेकिन अगर प्लस आ गया या माइनस आ गया तो सिर्फ इससे कराने से बात नहीं बनेगी, ये बात ध्यान रखना। तो इसके लिए कुछ दूसरा मेथड होता होगा, वो मेथड क्या है वो मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो 3 - √5, ठीक है, मान लो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं इसको किस से मल्टीप्लाई कराऊं कि ये सॉल्व होने के बाद रैशनलाइज हो जाए? तो आंसर है कि अगर मैं 3 - √5 को अगर मैं 3 + √5 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये रैशनल आंसर देगा हमें। कैसे सर? करके दिखाना। करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिए। ये 3 है, इस 3 का मल्टीप्लाई पहले इसमें कराओगे होल ब्रैकेट में, ये हम सीख चुके हैं, और फिर -√5 का किसमें कराओगे? 3 + √5 में, यही कराओगे। अब इस 3 का जब इस 3 से कराओगे 9, हाँ 3√5 प्लस
√5 इंटू √5 √25, ठीक है, ऐसा लिख लिया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यहां पर क्या आएगा माइनस। ओके, ये हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखें, ये प्लस का 3√5 और ये माइनस का 3√5, ये क्या कैंसिल, यहां कितना बचा, और √25 की वैल्यू, और आंसर कितना, कैसा आंसर आया, आपने देखा कि यहां पर 3 माइनस √5 था, उसका मल्टीप्लाई अगर 3 प्लस √5 से करा रहे थे तो जो आंसर आ रहा था वो रैशनल आ रहा था। अब इसका उल्टा सोचना कि अगर 3 प्लस √5 होता, उसका मल्टीप्लाई 3 माइनस √5 से करा देते, तब भी उसका आंसर क्या आता, यानी कि प्लस हो तो माइनस वाले से करा दो, माइनस हो तो प्लस वाले से करा दो, तो वो रैशनल हो जाता है उसका आंसर। ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये दरअसल पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड है। ये आपने आइडेंटिटी क्लास 8th लेवल पर भी पढ़ी थी। कौन सी आइडेंटिटी सर, कि अगर कहीं पर a प्लस बी हो, उसका मल्टीप्लाई a माइनस बी से कराया जाए तो उसका आंसर कितना आ जाता है, a² माइनस b²। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। ये वही हो रहा है। कैसे सर, करके दिखाना। देखो 3 माइनस √5 या 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5, मान लो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, तो ये बन रही है ना फॉर्म वही वाली, कौन सी वाली फॉर्म, a प्लस बी a माइनस बी, और ये क्या होता है, a² माइनस b²। अब देखो a कौन है, 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हुआ है ना, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, 3 का स्क्वायर कितना, और रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, जो कि कैसा नंबर है, ठीक है। तो ये जब मैं कराता हूं तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम क्यों प्लस वाले से कराते हैं, क्योंकि हमारे पास सर a माइनस बी होता है और हम उसको कौन और दे देते हैं, a प्लस बी, तो वो मिलकर क्या बन जाता है, a² माइनस b²। इससे आंसर हमारा रैशनल हो जाता है। ये समझ आया, ठीक। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया, कैसा सर, 3 प्लस √5 को रैशनलाइज करके दिखाइए, तो रैशनलाइज करोगे, तो रैशनलाइज करने के लिए किसी चीज का मल्टीप्लाई कराओगे। अब आप सोचो कि इसका किससे मल्टीप्लाई करा दिया जाए कि ये रैशनल हो जाए। तो सर ये a प्लस बी है, अभी ये क्या है, a प्लस बी, इसको किससे मल्टीप्लाई करा दिया जाए, a माइनस बी से, यानी 3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए। अब सिर्फ नीचे नहीं करा सकते, ऊपर भी कराना पड़ेगा, तो यहां पर 3 माइनस √5 से ऊपर। और अगर प्यारे बच्चों अगर यहां पर माइनस लिखा होता तो उसका मतलब आप कह रहे हो कि सर तब यहाँ a माइनस बी होता, तब हम किससे करा रहे होते, a प्लस बी से करा रहे होते, ठीक है। अच्छा, अब इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस √5। अच्छा, a प्लस बी a माइनस बी क्या, a² माइनस b²। अब आगे से ऐसे पढ़ा करेंगे हम इसको, a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस b², ठीक है। अच्छा, ऊपर ऐसे ही ठीक है, नीचे 3 का स्क्वायर 9 और रूट से स्क्वायर कैंसिल 5, ओके। इसके बाद 3 माइनस √5 ऐसे ही ठीक है, और 9 माइनस 5 4। अब ये हमारा रैशनलाइज हो चुका, ठीक है। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब मैं एक चीज और है जो आपको बोलता हूँ, बस उसके बाद आपका फाइनल हो जाएगा। ये जो आप मल्टीप्लाई कराते हो ना, इसको हम रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो अगर एग्जाम में एक नंबर में कोई ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 2 प्लस √5 का, ध्यान से सुनना, 2 प्लस √5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर बताइए, हाँ वेरी गुड, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 2 माइनस √5, ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है। एक बार फिर से, 1/√5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर बताइए, √5 इज द आंसर, ये होगा। क्लियर है बात, ठीक है। एक बार फिर से एक्सरसाइज 1. ये 1.4 है दरअसल,
ये न्यू एनसीईआरटी में कौन सी है 1.4। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। ये जो मैंने एक क्वेश्चन और किया था यहाँ पर वो एक्सरसाइज 1.4 होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 1.4 का फिफ्थ का फर्स्ट था ये वाला जो 1/√7 वाला, और अब जो हम कर रहे हैं वो सेकंड है 1/√7 माइनस √6। ऐसा क्वेश्चन आया, कैसे करोगे? आसान है सर ये तो। मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √7 प्लस √6। सबको समझ आया? देखो ये क्या गिवन है, a माइनस बी। क्या गिवन है अभी? हमें क्या और चाहिए? a प्लस बी, बस, ठीक है। नीचे लिख रहे हैं तो ऊपर भी लिखना होगा, ओके, ठीक है। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई यहां कराइए, कितना? √7 प्लस √6, ठीक है। नीचे ध्यान दीजिए सिर्फ बोर्ड पर, a माइनस बी a प्लस बी, कितना? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके आधे √7 प्लस √6, ऐसे ही ठीक है, ऊपर तो ऐसे ही ठीक है। इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते, ये हमने सीख चुका है। अब इसके बाद यहां पर देखो, स्क्वायर से रूट तो 7 बचा, यहां पर भी रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? 6। तो √7 प्लस √6 ऐसे ही ठीक है। नीचे क्या आया? और 1 से डिवाइड कराओ तो यही आंसर बचेगा, √7 प्लस, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो चुका, ठीक है। तो हम अब समझ चुके हैं आप लोग, a माइनस बी हो तो बस a प्लस बी से करा दिया करो ऊपर, फिर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है और फिर बड़े आसानी से कर पाते हो आप, ठीक है। अभी बोर्ड पर ध्यान रखेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है प्यारे बच्चों 1/√5 प्लस √2। ऐसा क्वेश्चन आया, कैसे कराओगे? सबको पता है क्या रैशनलाइजिंग फैक्टर है? हाँ, √5 माइनस √2। क्यों? क्योंकि सर देखो आपके पास a प्लस बी है, बस आप a माइनस बी और ले आओ कहीं से, तो ये बन जाएगा क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर लिखता हूँ, √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया, 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो √5 माइनस √2, नीचे a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ठीक लिखा मैंने, ठीक है। हाँ, अब √5 माइनस √2 तो ऐसे ही ठीक है, रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ भी रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो √5 माइनस √2 अपॉन 3, ये हमारा रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर। समझ आ रहा है सबको कैसे करना है? ठीक है। एक और पार्ट देखता हूं, ध्यान दीजिए, 1/√7 माइनस 2, इस तरह का क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, √7 प्लस 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दो सर, ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ? देखो 1 का तो सर आप जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा इससे, लेकिन नीचे फायदा ये हो गया है कि ये है a माइनस बी और अब क्या और आ गया, तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a है और ये b है, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा हाँ, √7 प्लस 2 ऐसे ही ठीक है, ये तो स्क्वायर से रूट आपने कहा कैंसिल कर दो सर, तो क्या बन गया? 7 माइनस, हाँ 2 का स्क्वायर 4, ध्यान रखना यहाँ रूट नहीं था तो कैंसिल नहीं हुआ है, इसका ध्यान रखना, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, और अब √7 प्लस 2 अपॉन, ये प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो? ध्यान दीजिए, अब हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उससे ऊपर का लेवल के क्वेश्चंस अगर देखें तो ये मान लो आपके सामने क्वेश्चन आया, ठीक है, देखें इसको कैसे करेंगे। हमें पता है कि हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कराना है तो हमारा इसी से लेना देना है, तो ये a माइनस बी है तो इसको किससे कराना पड़ेगा? यानी 3 प्लस √7 से,
ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब नीचे तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट है? a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे तो ये हो जाएगा। ऊपर अगर आप ध्यान दो तो हमारे पास ये दो ब्रैकेट हैं जिनका हमें आपस में मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो पहले हम 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे इस ब्रैकेट से, तो 3 का मल्टीप्लाई जब कराओगे तो बताओ क्या आ रहा होगा, प्लस 3√7 ये आएगा, प्लस फिर √7 का कराओगे कितना, प्लस √7 इंटू √7 कितना, √49। या आप अब समझ भी चुके हो कि √7 इंटू √7 7 होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे ध्यान दो, ऊपर यहाँ पर ध्यान रखना, √49 को सीधा सीधा क्या लिख दो, √7 इंटू √7 7। अब देखो 9 और 7 कितना, 16, ठीक है। और 3√7 और 3√7 कितने √7, 6√7। ऊपर वाला तो सॉल्व होकर ये आ गया। अब नीचे 3 का स्क्वायर 9 और इधर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, कितना बच गया, तो कितना आंसर बनेगा, 16 प्लस 6√7 अपॉन में कितना, ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर आप चाहो तो कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। ऊपर से हम क्या कैंसिल कॉमन ले सकते हैं, बोलो इन दोनों में से 2 क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 जब आप कॉमन लोगे तो बताओ यहाँ क्या बचेगा, 8, और यहाँ से 2 कॉमन क्या होगा तो 3 और √7, और अपॉन में क्या चल रहा है, 2 से 2 क्या बच जाएगा, 8 प्लस 3√7। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है और इसको हमें रैशनलाइज करना है, ओके। तो हमने देखा कि नीचे 2 प्लस 2√3 है, तो हमारे पास a प्लस बी है पहले से, ठीक है। हमें क्या चाहिए, a माइनस बी, तो यानी कि हम 2 माइनस 2√3 से मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर और नीचे, ये हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया, ओके। अच्छा, अब आपको देखो, ध्यान दो, बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। ऊपर तो हमें मल्टीप्लिकेशन कराना है और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी बनाना है। नीचे तो हमें पता है कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है क्या, आसान है यहाँ तक। अच्छा, ऊपर भी कुछ नहीं है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने अलग से किए थे, प्रोडक्ट कराना सीखा था ना। तो आपको क्या करना है, पहले इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराना है, फिर माइनस 2√3 का मल्टीप्लाई कराना है, यही तो है। या तो आप ये कर सकते हो, या आप ये कर सकते हो कि दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो यहाँ पर 2 माइनस 2√3 का क्या होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। देखो ये भी 2 माइनस 2√3 है, ये भी 2 माइनस 2√3 है, तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो इनको क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, ठीक है। ये समझ आ गया। फिर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो, वो क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये मैंने क्या लगा दिया, फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है, 2 का स्क्वायर कितना 4, और 2√3 का स्क्वायर कितना, 2√3 का स्क्वायर लिखा है मान लो कहीं पर, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो आंसर है सर इसका मतलब हुआ 2√3 मल्टीप्लाई बाय 2√3। किसी चीज का स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि वो चीज 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, कितना आएगा, और √3 का √3 से कितना आएगा, 3, √3 इंटू √3 कितना होता है, और 4 इंटू 3 कितना आया ना। फिर से देखो, जब 2√3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा मत करना किसी ने ऐसा कर दिया हो, हेलो सर मैंने काट दिया इसको, और 2 3 6, ऐसा भी किया होगा, पक्की बात है, जरूर किसी ने किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। 2√3 के स्क्वायर का क्या मतलब है कि 2√3 का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो हम रैशनल वाले नंबर का तो रैशनल में मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 2 का 2 में और रैशनल वाले का इरेशनल वाले में करा सकते हैं ऐसे। तो 2 इंटू 2 कितना 4 और √3 इंटू √3 कितना 3, तो 4 इंटू 3 कितना, तो यानी कि इसको सॉल्व करके कितना आएगा। ठीक है, ये समझ आया। अच्छा, इसके बाद आगे 2 का स्क्वायर 2 √3 का स्क्वायर 12, जो अभी अभी किया हमने, ठीक है। 12 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 8, और साथ में क्या चल रहा है, और जब 4 माइनस 12 कितना -8, और 4 और 12 16, और माइनस में क्या चल रहा है 8 √3 अपॉन में कितना, आप चाहो तो यहां छोड़ दो या कुछ कॉमन लेकर काटना चाहो वो कैंसिल कर सकते हो, √3 -8 आ जाएगा, ठीक है ना, वो भी कर सकते हो आप। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप ऊपर वाला जो टर्म है या तो ऐसे मल्टीप्लाई करा लो कि इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा दिया, फिर -2 √3 का मल्टीप्लाई इसमें करा दिया, या तो ऐसे करा सकते हो, या अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम हो तो तभी कराना, ऐसा ना हो अलग अलग हो तब भी होल स्क्वायर लिखकर बैठ जाओ, नहीं ऐसा नहीं करना। दोनों एक जैसे हैं तो इनको क्या कर सकते हैं, होल का स्क्वायर। फिर यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे तो a² - b² चल ही रहा होगा, उसको सॉल्व कर दोगे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।